नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान संगम में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। कर्म की गति को जानने और समझने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें कामयाबी मिलना स्पष्टतया हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। यह बात उन कर्मों की हो रही है जिनकी विवेचना हिंदू संस्कृति में अक्सर होती रहती है। यह बात संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों श्रेणियों के कर्मों के बारे में हो रही है। कर्म की गति को जानने से पहले कर्म की उत्पत्ति और उसके मूल स्वरूप को समझना जरूरी है। सामान्यतः प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति मन, वचन और कार्य से मानी जाती है। विषय को समझने के लिए कहा जा सकता है कि हमारे मन में एक विचार का उत्पन्न होना किसी कर्म की प्रारंभिक अवस्था है। उस विचार की शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति कर्म की द्वितीय अवस्था है तथा उसे कार्य रूप में रूपांतरित करना कर्म की पूर्णावस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक कर्म का उद्भव किसी न किसी विचार, वाणी तथा कार्य से होता है। अब बात करते हैं कर्म फल की, क्योंकि कर्म की गति ही कर्मफल को तय करती है। अमूमन लोग इस बात से सहमत होते हैं कि वे जैसे कर्म करेंगे उन्हें फल भी वैसे ही मिलेंगे, फिर भी अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, फिर भी मुझे अमुक फल मिला। यहाँ बात हो रही है अनपेक्षित कर्मफल की, क्योंकि अच्छे फल की प्राप्ति पर बात कम ही होती है। शिकवे शिकायत का दौर तो तभी शुरू होता है जब फल आशा के अनुरूप नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का मतलब केवल कोई कार्य ही नहीं होता है, बल्कि मन में किसी विचार को उत्पन्न करना या होने देना भी कर्म है और वाणी से भला बुरा कहना भी कर्म है। अतः ईश्वरीय न्याय पर अंगुली उठाने से पहले यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमने मन, वचन और कर्म के स्तर पर क्या क्या किया है। किसी भी कर्म के फल को जानने की दिशा में यह प्रथम सोपान है। एक विवेकशील व्यक्ति जैसे ही ऐसा करेगा, उसे अपने कर्म की गति का भान होने में देर नहीं लगेगी। कर्म की गति की समझ होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म की शुद्धता के लिए उसके बारे में विचार के स्तर से ही सावधान रहने की जरूरत है। यदि विचार के स्तर पर चूक हो जाए तो वाणी के स्तर पर कर्म गति को नियंत्रित करने की कोशिश हो सकती है। कर्म गति को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाने का अंतिम अवसर कार्य के स्तर पर होता है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि हमारे ये नित्य कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते रहते हैं। भाग्य कोई हवा से अवतरित कराकर हमारे ऊपर नहीं थोप दिया जाता है। इसे हम ही अपने कर्मों द्वारा बनाते बिगाड़ते रहते हैं। हाँ, भाग्य निर्धारण में पूर्वजन्म के कर्मों का भी अपना योगदान होता है, लेकिन उस पर ज्यादा चर्चा करने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस जन्म में अपने पूर्वजन्म के कर्मों के बारे में करने को हमारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ और होता नहीं है। लेकिन यह जरूर याद रखना चाहिए कि यह जन्म ही अगले जन्म के लिए पूर्वजन्म का काम करेगा। इसलिए इस जन्म के कर्म न केवल इस जन्म में हमें अच्छे फल प्रदान करेंगे, बल्कि अगले जन्म में पूर्व जन्मों के कर्मों का काम भी करेंगे।